CH21 राज और शालिनी जी नोक-झोंक। अब तक अग्नि अपने जज्बातों से लड़ रहा था और वही राजवीर मलिक हाउस में ईशानी के साथ आता है। अब आगे मलिक हाउस हॉल में राज जी और राजवीर दोनों लोग वापस में बात कर रहे थे। वहीं नेहा बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी। ईशानी अपने रूम में फ्रेश होने चली गई थी। शालिनी जी सबके लिए स्नैक्स और काफी लाती हैं। सबको देने के बाद वह भी सबके पास बैठ जाते हैं कि राजवीर राज जी की तरफ देखकर बोला, पापा कल राजावत मेंशन में दादी ने पूजा रखा है और वह चाहती हैं कि आप सभी आए, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग को इनवाइट करने के लिए ईशानी के साथ यहाँ आया था। तो शालिनी जी राजवीर की तरफ देखकर बोली, हाँ हाँ बेटा जी हम जरूर आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें इनवाइट करने के लिए खुदा आए हैं, वरना आप फोन करके भी बोल देते तो हम आ जाते हैं। बच्चे आप फिक्र मत कीजिए, हम सुबह आ जाएंगे। यह बोलकर शालिनी जी मुस्कुरा दी। वहीं पास में बैठी नेहा जब उसने सुना कि उसको राजावत मेंशन भी जाना है, उसके आंखों के सामने सबसे पहले अग्नि फेस घूम गया। वह मुंह बनाते हुए सोचने लगी, क्या उसे खड़ूस के घर भी जाना होगा? अब क्या ही कर सकते हैं, मेरी दीदी को उसे खड़ूस के भाई ही पसंद आना ही था। थे क्या मुसीबत है, मैं जितना उनसे दूर भाग रही हूँ, घूम फिर के मुझे उनके आसपास ही भगवान की पटक दे रहे हो। आप इस मासूम पर थोड़ी तो दया करो। यह सोचकर उसने रोने जैसी शक्ल बना ली। वही उसको ऐसे शक्ल बनाते ईशानी जो उसके पास ही आकर बैठी थी, वह बोली, क्या हुआ नेहा, आप ऐसी शक्ल क्यों बना रही हैं? यह बोलकर नेहा की तरफ देखने लगी तो सब नर को देखने लगे। तो नेहा अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोली, कुछ नहीं दीदू, मैं तो सोच रही थी कि आप लोग राजावत मेंशन चले जाओ, क्योंकि मुझे तो कॉलेज जाना है ना और जल्दी एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए कि तभी उसकी बात काटते हुए शालिनी जी बोली, हाँ पता है कि आप कितना पढ़ाई करती हैं, तो बहाना करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ कल राजावत मेंशन चल रही है, हम कोई बहस नहीं चाहते। और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम में अभी बहुत टाइम है और एक दिन ना जाने से आपका एग्जाम खराब नहीं होगा। यह बोलकर घूमने लगी। वहीं नेहा का मुंह बन गया क्योंकि उसकी बहाना काम नहीं आया था। उसने अपना सरहा मिला दिया क्योंकि अब उसको तो जाना ही है। अब जाकर भी वह नहीं रख सकती थी क्योंकि उसकी माता श्री उसकी कुटाई ना कर दे। पर अपने मन में सोते हुए बोली, हम वहां जा तो रहे हैं, पर हमें पता है उसे खड़ूस सिंह राजावत के दोस्त भी तो जरूर आएंगे, अगर कुछ हमें कुछ बोला तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। यह सोचते हुए उसने अजीब अजीब से मुंह बनाने लगी। फिर राजवीर ने सबके साथ डिनर किया और अपने मेंशन के लिए निकल गया और सब लोग अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह मलिक हाउस मालिनी की सिल्क की साड़ी के पहन के तैयार हो गई थी और अपने प्लेट को बनाते हुए अपने कमरे से बाहर आई और नेहा और ईशानी को आवाज लगने लगी, नेहा बच्चे, ईशानी बच्चे, आप लोग कब लिए तैयार होगी, लेट हो रहा है, बच्चे जल्दी से तैयार हो जाइए। और वहीं राज जी अपने कमरे से कुर्ते बाह मोड़ते हुए बाहर आए और शालिनी जी को देखकर बोले, अरे मैडम जी थोड़ा हम पर भी ध्यान दे दीजिए, अरे पति का थोड़ा तो ख्याल रख लिया कीजिए। यह बोलकर अपना मुंह बना लिया। कहीं उनकी बात सुनकर शालिनी जी उनको घूरते हुए बोली, अच्छा जी मैं आपका ख्याल नहीं रखती तो क्या पड़ोसन आकर रखती है, और बताएंगे कि अब क्या घट गया आपका। उनकी बात पर राज जी अपने हाथ की घड़ी दिखाते हुए बोले, अरे मैडम जी यह देखिए घड़ी बंद नहीं हो रही है, जरा बंद तो कर दीजिए। यह बोलकर शालिनी जी के पास आ गए और अपना हाथ आगे कर दिया। वहीं यह देखकर शालिनी जी उनको घूरते हुए बोली, दो बेटी के आप हो गए पर अभी भी आपको घड़ी बढ़ने नहीं आती। यह बोलकर अपना मुंह बना लिया और उनकी घड़ी बढ़ने लगी। वहीं राज जी उनकी बात सुनकर उनकी कमर से थाम कर अपने पास खींच लिया और बोले, वह क्या है ना मैडम, अब जब आप हो तो मुझे यह सीखने की क्या जरूरत है। यह बोलकर उनको प्यार से देखने लगे। वही शालिनी जी उनकी घड़ी बांधकर खुद से दूर करते हुए बोली, थोड़ा सा शर्म कर लीजिए, दोनों बेटियां प्यार करने लायक हो गई है और आपको अभी भी रोमांस सोच रहा है, शर्म कीजिए, शर्म बुढ़े हो गए पर रोमांस अभी रोमांस करना है। यह बोलकर होने लगी। वहीं उनकी बात सुनकर राज जी उनको घूरते हुए बोले, अच्छा तो हम आपको बुद्ध लगते हैं, कोई बात नहीं, आज रात को हम बताएंगे कि हम कितने बुढ़े हैं।
यह बोलकर उनको एक एक शरारत भरी मुस्कान उनके होठों पर आ गई। वहीं उनकी मुस्कान देखकर शालिनी जी हड़बड़ा गई और उनसे दूर होकर ईशानी के कमरे में जाते हुए बोली, हम बच्चों को देख कर आते हैं। यह बोलकर भाग गई वहां से। वही उनको ऐसे भागते हुए देखकर राज जी की हंसी छूट गई। वहीं नेहा के कमरे में नेहा ने इस वक्त पिंक कलर का पटियाला सूट पहना था और अपने बालों को खूबसूरती से एक चोटी बनाई थी। कानों में झुमके, आंखों में काजल, होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक, माथे पर काली बिंदी, हाथों में पिंक चूड़ियां, पैरों में पायल। आज इस लुक में भी नेहा कहर ढा रही थी। तभी वहां शालिनी जी आकर बोली, किसी को नजर ना लगे, हमारी बच्ची को आज कितनी प्यारी लग रही है। यह बोलकर उसके पास आकर अपने आंखों से काजल निकाल के नेहा के कान के पीछे लगा दिया। हर हर महादेव। CH-22 मलिक परिवार राजावत मेंशन। अब तक राजवीर सबको राजावत मेंशन आने के लिए बोलता है। अब आगे। आज ईशानी ने भी हल्के ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना था। आंखों में काजल, माथे पर बिंदी, होठों पर पिंक लिपस्टिक, कानों में झुमके, बालों को खुला छोड़ दिया था। इतने में ही वह काफी खूबसूरत लग रही थी और प्यारी भी। नेहा और शालिनी जी ईशानी के कमरे में आते हैं। वहीं ईशानी के कमरे में मुन्नी और बनी भी तैयार खड़े थे। जिन्हें ईशानी तैयार किया था वह दोनों भी प्यारी लग रहे थे। मुन्नी ने पिंक कलर का फ्रॉक पहना था, वही बनी ने व्हाइट शर्ट, उसे पर ब्लैक पैंट पहना था जिसमें वह काफी क्यूट और हैंडसम लग रहा था। नेहा आके दोनों को देखते हुए बोली, अरे वाह, आप दोनों तो बहुत प्यारी लग रहे हो। तो शालिनी जी भी आगे आगे बनी और मुन्नी को अपने काजल का टीका लगाते हुए बोली, बिल्कुल, यह दोनों तो बहुत ही प्यारी लग रहा है, हमारे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। यह बोलकर बनी, मुन्नी और ईशानी को अपने आंखों से काजल निकाल के उन तीनों को भी लगा दिया। वहीं नीचे से राज जी सबको आवाज लगाते हुए बोले, अरे कहाँ रह गया आप सब, लेट हो रहा है भाई, चलिए पूजा का टाइम हो गया है। वहीं उनकी आवाज सुनकर शालिनी जी बोली, चलो बच्चों, वरना सच में बहुत लेट हो जाएगा। और कुछ समय बाद सब गाड़ी में बैठकर राजावत मेंशन के लिए निकल गए। वहीं राजावत मेंशन में अर्चना जी और अनीता जी मिलकर पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी वहां सीमा जी आते हुए बोली, अरे बहू, आपने मलिक परिवार को आने के लिए बोला है कि नहीं? तो वहां पर राजवीर आते हुए बोला, दादी माँ, मैं कल ही जाकर बोल दिया था, मुझे माँ ने बोला था और वह लोग आते ही होंगे। वही आज राजवीर काफी हैंडसम लग रहा था। उसने आज ग्रीन कलर का कुर्ता, व्हाइट पजामा पहन रखा था, बाल सेट किए हुए, जिसमें आज वह काफी हैंडसम लग रहा था। तभी वहां पर अग्नि के दोस्त एकांश, आर्यन, अंश, काव्या और मिली आते हैं। उनको देखकर अर्चना जी बोलिए, अरे बच्चों, आप सब यहाँ? तो एकांश बोला, हाँ आंटी जी, वह अग्नि ने बोला कि घर पर आज पूजा है इसलिए वह कॉलेज नहीं आएगा, तो हम सोचा कि हम ही आ जाए पूजा में। वह नहीं जा रहा तो हम क्या जाए कॉलेज? उसकी बात सुनकर सीमा जी बोली, अच्छी बात है, पूजा में शामिल होने के लिए आ गए, और वैसे भी राजवीर की होने वाली पत्नी भी शामिल होने वाली है, इसी बहाने आप लोग अपनी भाभी से भी मिलोगे। वहीं सीमा जी की बात सुनकर सब हैरान हो गए। एकांश हैरानी से बोल, क्या राजवीर भाई की शादी पक्की हो गई और हमें पता भी नहीं? यह तो गलत बात है। यह तो अच्छा हुआ कि हम यहाँ आ गए, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि राजवीर भाई की शादी पक्की हो गई है। फिर राजवीर की तरफ देखकर बोला, क्या भाई आपने हमें बताया भी नहीं? यह तो गलत बात है भाई। यह बोलकर मुंह बना लिया। तभी वहाँ अभी और कुहू आते हुए अभी बोला, और आपको पता है एकांश भाई, भाभी कितनी खूबसूरत है। अरे भाभी को छोड़ो, भाभी की छोटी बहन वह बहुत प्यारी है और हम दोनों की बेस्ट फ्रेंड भी बन गई है, क्यों कुहू? तो कुहू चाहते हुए बोली, हाँ हाँ, सच में भाभी की बहन सच में बहुत ही प्यारी और क्यूट है, बिल्कुल मेरी तरह। यह बोलकर आंखें मटकते लगी। वही उसकी बात सुनकर सबके होठों पर मुस्कान आ गई। और वही काव्या जो कि यहाँ आई थी, वह अच्छी बनने, प्यारी बनने कोशिश करते हुए अर्चना जी के पास जाकर बोली, आंटी जी बताइए, हम भी आपकी कोई मदद करें पूजा की तैयारी करने में? उसकी बात सुनकर अर्चना जी उसकी तरफ देखने लगी और मुस्कुरा के बोली, नहीं नहीं बच्चे, सब हो गया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह बोलकर मुस्कुरा दे तो काव्या सर हिला के पीछे हो गई।
वही मिला काव्या को छेड़ते हुए धीरे से बोली, हाँ हाँ पटा लो, अगर सास पट गई तो लड़का तो पटना ही है। यह बोलकर उसकी आंख मार दी और वही मिला की बात सुनकर काव्या शर्माने लगी। कुछ समय बाद वहां पर मलिक परिवार भी पहुंच गया। उनके आते ही सभी ने उनका स्वागत किया और वही नेहा और ईशानी ने सभी बड़ों के पैर छुए और वही मुन्नी और बनी को देख कुहू बोली, अरे यह दोनों छोटे क्यूट बच्चे कहाँ से आ गए। तो नेहा उसका जवाब देते हुए बोली, यह हमारे साथ है, आप सब इनसे मिलिए कि हमारे घर के नए सदस्य हैं। मुन्नी और बनी दोनों बच्चों ने भी बड़ों के पैर छुए तो बड़ों ने उनको भी आशीर्वाद दिया। फिर सब लोग हाल में आ गए जहाँ पर पूजा होने वाली थी। वही राजवीर एक तक ईशानी को देख रहा था, जिसे देखकर ईशानी के होठों पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई और वही नेहा यह देखकर राजवीर को छेड़ते हुए उसके पास आकर धीरे से बोली, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, अरे आपकी ही होने वाली बीवी है, आराम से ताड़ लेना। यह बोलकर हंसने लगी और वही उसकी बात सुनकर राजवीर झेप गया और इधर उधर देखने लगा। वहीं नेहा को देखकर एकांश और आर्यन के होश उड़ गए और वह एक साथ बोल पड़े, तुम यहाँ वहीं। उन तीनों की एक साथ ठीक सुनकर सब हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगे तो उन तीनों को एहसास हुआ कि उन दोनों ने अभी क्या किया। तो वह तीनों सब की तरफ देखकर बात को संभालते हुए एकांश बोला, सॉरी, हम नेहा को यहाँ देखकर थोड़े हैरान हो गए थे, बस इसीलिए ऐसे चिल्ला दिया। वह यह हमारी क्लासमेट है तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हमने इसे यहाँ मिलेंगे। तो उसकी बात सुनकर कमलेश जी बोले, हाँ हमें पता है कि नेहा बच्चा आप लोग की क्लासमेट है और यह यहाँ इसलिए है क्योंकि उनकी बड़ी बहन यानी ईशानी बेटा जी की शादी राजवीर से हो रही है। उनकी बात सुनकर वह तीनों हैरान हो गए और हैरानी से कभी नेहा को देखते तो कभी ईशानी को और वही उनका ऐसा रिएक्शन देख राजवीर भी थोड़े कड़क आवाज में बोला, क्या बात है, तुम सबको कोई प्रॉब्लम है क्या जो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। वही वह तीनों राजवीर की आवाज सुनकर डर गए और जल्दी से अपना सीन ना हिला दिया। हर हर महादेव। CH-23 मिली और काव्या का नेहा के साथ बदतमीजी। अब तक नेहा अपने परिवार के साथ राजावत मेंशन पहुंच गई थी। अब आगे कुहू अर्चना जी से बोली, माँ हम भाभी और नेहा को मेंशन दिखा दे। उनकी बात पर अर्चना जी भी बोली, ठीक है, बच्चे चाहिए अपनी भाभी को और नेहा को मेंशन दिखा कर लिए। तो कुहू ईशानी और नेहा को अपने साथ मेंशन दिखाने के लिए ले गई। वही राजवीर जो ईशानी को देख रहा था कुहू के साथ जाती देख उसने बहाना बनाते हुए अर्चना जी से बोला, माँ एक इम्पोर्टेंट कॉल करके आता हूँ। यह बोलकर वहां से निकल गया। वही कुहू ईशानी और नेहा को पूरा मेंशन घूम रही थी कि तभी वहां पर राजवीर आता है और कुहू को देखकर बोला, गुड़िया आप नेहा को मेंशन दिखा दो, मैं आपकी भाभी को दिखा देता हूँ। यह बोलकर उसने ईशानी का हाथ पकड़ा और वहां से लेकर चला गया। वहीं नर और कुहू उसको ऐसे जल्दी से ले जाते देखा एक दूसरे को देखने लगी और फिर एक दूसरे के देखकर हंसने लगे। तो हंसते हुए को कुहू बोली, भाई तो अपने साथ भाभी को ले गए, चलिए मैं आपको मेंशन दिखाती हूँ। यह बोलकर उसका हाथ पकड़कर उसको मेंशन दिखने लगी और वही ईशानी ऐसे हाथ खींच के लाने पर राजवीर पर चिढ़ गई। अपना हाथ छुड़ाकर उसको गुस्से से घूरते हुए बोली, राज यह क्या था, पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में, को आपको हमको ऐसे लाने की क्या जरूरत थी। यह बोलकर उसको घूरने लगी और वही उसको गुस्सा होते देखा राजवीर ने उसको खींच के अपने करीब कर लिया और बोला, इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और वैसे भी तुम मेंशन देखकर क्या करोगी, चलो ना तुमको हमारा रूम दिखाता हूँ। यह बोलकर उसको खींचते हुए अपने कमरे के तरफ ले गया। वही कुहू नेहा को मेंशन घूम रही थी कि तभी वहां पर काव्या और मिली नेहा को वहां देख लेते हैं और नेहा को देखकर दोनों हैरानी नेहा को देखने लगे कि तभी मिली नेहा को घूरते हुए बोली, यह यहाँ क्या कर रही है, क्या यह अग्नि पीछा करते हुए यहाँ भी आ गई, इसको शर्म नहीं आती यहाँ आते हुए, मैं इसे अभी बताती हूँ। यह बोलते हुए वह नर और कुहू के पास आ गई। वही काव्या भी उसके साथ आ गई।
मिली नेहा को देखते हुए बोली, तुम अग्नि का पीछा करते हो, यहाँ भी आ गई और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ना? मुंह उठाकर तुम यहाँ चली आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की, और तुम्हें आने कौन दिया यहाँ पर? वही उसकी बात सुनकर नेहा उसको घूरने लगी और वही काव्य भी नेहा को देखते हुए बोली, हाँ नेहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जानती हो ना कि अग्नि तुमको पसंद नहीं करते, फिर भी तुम उनके पीछे पड़ी हो। छोड़ क्यों नहीं देती उनका पीछा, जबकि वह साफ साफ तुमसे बोल चुके हैं कि वह तुमको पसंद नहीं करते, फिर भी तुम उनके पीछे पड़ी हो। और तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें यहाँ पर उन्होंने देख लिया तो कितना गुस्सा करेंगे। और वही कुहू असमंजस में उन दोनों को देखते हुए बोली, यह क्या बोल रही हैं आप दोनों की? नेहा भाई को पसंद करती है, और एक बात, नेहा यहाँ पर भाई के पीछे नहीं अपनी फैमिली के साथ आई है, क्योंकि यह मेरी होने वाली भाभी की बहन है, इसलिए यहाँ आई है, ना कि भाई के पीछे। और एक बात, अगर भाई के पीछे ये भी है तो तुम लोग से क्या, तुम लोग दोस्त होना तो दोस्त बन के रहो, वही बेहतर होगा तुम दोनों के लिए, वही बेहतर होगा तुम दोनों के लिए। यह बोलकर घूमने लगी, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि नेहा से ऐसी बदतमीजी से वह दोनों बात करें। और वही उनकी बात सुनकर नेहा को भी बहुत गुस्सा आया था। वे अपने दांत पीस के बोली, मिस मिली, लगता है आप किसी पागल खाने से आई है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, ना कि आपका फ्रेंड के पीछे आई हूँ, और यह मेरी दीदी का होने वाला ससुराल है। यह बोलकर उसको घूरने लगी और वही मिला और काव्या यह जान के हैरान हो गए कि नेहा की बहन की शादी राजवीर से हो रही है, जिसकी बात सुबह दादी कर रही थी कि तभी उन लोगों को पीछे से क्या हो रहा है और किस बात पर बहस हो रही है। तो यह आवाज सुनकर वह तीनों उसे आवाज की दिशा में देखा, जहां पर कोई और नहीं अग्नि खड़ा था, जिसने हल्के पिंक कलर का कुर्ता और पैजामा पहन था, बाल सेट किए हुए, हाथों में घड़ी, एक हाथ में ब्रेसलेट जिसमें महाकाल का डमरू बना हुआ था, जिसमें आज काफी हैंडसम और कातिल लग रहा था। और वही अग्नि की नजरें सीधे नेहा पर गई। नेहा को देखकर उसकी नजरें मानव नर पर थम गए। वह बिना पलक झपक नेहा को देखने लगा, क्योंकि आज नेहा सच में काफी खूबसूरत लग रही थी। उसे पर से उसकी वह मासूमियत भरी आंखें और भी खूबसूरत बना रही थी। वही नेहा की नजरें भी आज अग्नि पर ठहर गई। वह एक तक अग्नि को देख रही थी, तभी उसकी नजरें अग्नि से जा मिला। एक पल देखने के बाद उन्होंने अपनी नजरें वहां से हटा ली। वही नेहा की नजरें को यूं हटाना अग्नि को खालसा गया। उसने अपने जज्बातों अपने कोल्ड चेहरे पर नहीं आने दिया और एरोगेंट अंदाज में चलते हुए वे उन चारों के सामने आ गया और बोला, क्या हो रहा है और किस बात पर बहस हो रही है? उसकी बात सुनकर कुहू उसकी तरफ देखकर बोली, यह आपकी दोनों दोस्त नेहा की इंसल्ट कर रही थी कि यह यहाँ क्या कर रही है और उनके साथ बदतमीजी कर रही हैं। यह बोलकर वह उन दोनों को होने लगी। वही उसकी बात सुनकर मिली फटाक से बोली, सॉरी अग्नि, हमें लगा कि यह नेहा तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आई है, बस इसलिए हमने कुछ कह दिया। वहीं उसकी बात सुनकर अग्नि बीच उसकी बात काटते हुए बोला, मिली, यह कोई धर्मशाला या कोई गार्डन नहीं है जो यह मेरा पीछा करते हुए यहाँ आएगी। यह मेरा मेंशन है, यहाँ पर आने वाले हर शख्स मेरी परमिशन से आता है। यह बोलकर उसको घूरने लगा। तो वही उसकी बात सुनकर काव्या मासूम बनते हुए बोली, सॉरी अग्नि जी, हमें गलतफहमी हो गई थी, इसलिए हम अपनी नेहा को सुना दिया, हम अभी नेहा से माफी मांगते हैं। यह बोल वह नेहा की तरफ देखकर बोली, सॉरी नेहा, हमें गलतफहमी हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने इतना बोल दिया तुम्हें, उसके लिए सॉरी। वही नेहा को उसके सॉरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने उसके सॉरी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और कुहू की तरफ देख बोली, हमें चलना चाहिए, पूजा शुरू होने वाला होगा। यह बोल एक नज़र उसने अग्नि की तरफ देखा और वहां से कुहू के साथ चली गई। और वही नेहा को जाते देखकर अग्नि काव्या की तरफ देखकर बोला, आइंदा से मेरे मामले से दूर रहना, अगर वह मेरे पीछे आती भी है तो उसे तुम दोनों का कोई लेना देना नहीं है। मेरे पीछे कौन आएगा कौन नहीं यह मैं डिसाइड करूंगा, ना कि तुम दोनों। तो बेहतर यही होगा कि मुझे मेरे मामलों से तुम दोनों दूर रहो, दोस्तों दोस्त बन के रहो। यह बोलकर उनको घूरते हुए वहां से चला गया। हर हर महादेव। CH24 नेहा का अग्नि के कमरे में। अब तक काव्या और मिली नेहा के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं और यह जान के कि नेहा अपनी होने वाली बहन के ससुराल आई है।
अब आगे सभी लोग इस वक्त पूजा पर बैठे हुए थे। पूजा कमलेश जी और सीमा जी कर रहे थे। वही सब लोग उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। वही नेहा भी अपना हाथ जोड़ के बैठी हुई थी, पर उसने ध्यान नहीं था कि जहाँ वह बैठी है उसके बगल में ही अग्नि भी बैठा हुआ है। वही अग्नि का ध्यान तो नर पर ही था, जो उसके बगल में बैठकर अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठी थी और अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। उसको ऐसे करते देखा और अग्नि के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अपने मन में सोते हुए बोला, क्या यह लड़की पूजा में भी ढंग से नहीं बैठ सकती? पता नहीं इस लड़की के दिमाग में चलता क्या रहता है। वैसे तो मुझे लगता कि इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। देखो कैसे बच्चों जैसा मुंह बना रही है, पर जो भी हो बहुत ही क्यूट है। मन तो कर रहा है यह बोलते हुए उसको देखना, और फिर अपने आप को डांटे हुए बोला, क्या कर रहा है अग्नि तू? क्यों इस लड़की की पर खींचा जा रहा है, जबकि तू इसी लड़की को देखकर पहले किड जाया करता था। अब यह लड़की मेरे आसपास होती है तो मुझे बस इसको देखने का मन करता है। क्या करूं, इसकी हरकतें ही ऐसी है कि मैं चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा। यह सोचकर उसने अपना सिर्फ जोर से झटका और पूजा में ध्यान लगाने लगा। वही हमारी नेहा आंख बंद करके भगवान जी से प्रार्थना कर बोली, भगवान जी मेरी लाइफ में हैंडसम और डैशिंग हीरो पर्सनालिटी वाला, अब मुझे ढेर सारा प्यार करने वाला, मेरी हर डिमांड पूरी करने वाला, मुझे रसगुल्ला खिलौने वाला, मुझे पिज्जा खिलौने वाला एक हॉट सा सेक्सी सा बंदा मेरी लाइफ में भेज दो। और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने लिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए। उसे लाइफ में तो बना नहीं पाई, उसके पहले ही आपने मुझे टपका दिया, पर इस लाइफ में मैं सिंगल नहीं मरना चाहती, इसलिए मेरी इस लाइफ में मेरे पर इतनी कृपा कर दो कि मैं भी थोड़ा रोमांस कर पाऊं। यह सोचते हुए अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। वही ऊपर वाला भगवान भी सोच रहा था कि कैसे कैसे भक्त पड़े हैं कि आज मुझे ऐसी ऐसी ख्वाहिश मांग रहा है। उन्होंने नेहा को देखते हुए बोला, जा कांडी तू चिंता मत कर, तेरे लिए तो ऐसा बॉयफ्रेंड भेजा है कि तू तो उसको देखकर ही तेरे हवाइयाँ उड़ जाएंगे, जो तेरे लिए काफी वह पजेसिव होगा, बस जल्दी ही मिलने वाला है तेरे लिए। तेरी जो यह शैतानियाँ है ना, मैं तो सोच रहा हूँ कि बेचारा की होगा क्या, बस उसके लिए तुझे झेलने का आशीर्वाद ही दे सकता हूँ उसको, क्योंकि तुझे झेलने का उसमें शक्ति तो होना चाहिए तेरे जैसी कांडी को झेलने के लिए। कुछ समय बाद पूजा खत्म होता है। अर्चना जी पंडित जी को धन दक्षिण ना देखें उनका विदा करती हैं। उसके बाद सबको देखकर बोली, चलिए पूजा हो गई है, आप सब लोग भी अब कुछ खा लीजिए। और वह अनीता जी के साथ किचन में चली गई। वही पूजा खत्म होते ही अग्नि अपने कमरे में चला गया था, और वही नेहा जो कुहू के साथ उसके कमरे में आई थी, क्योंकि नेहा को वॉशरूम उसे करना था। नेहा जब वॉशरूम यूज करके जब बाहर आई तब उसने देखा कि कुहू वहां पर नहीं थी। यह देखकर कुहू के कमरे के बाहर आई और आसपास देखने लगे, क्योंकि उसके लिए यह घर अभी अनजान था। वह बाहर आकर कुहू को ढूंढते हुए एक कमरे के बाहर आ गई और उसे कमरे को देखकर उसे गेट को खोलते हुए अंदर जाते हुए बोली, कुहू क्या आप यहाँ हो? कुहू यह बोलते हुए वह कमरे के अंदर आ गई। तभी उसकी कदम कमरे को देखकर रुक गए, क्योंकि कैमरा काफी खूबसूरत था, काफी यूनिक स्टाइल में बनाया गया था। हर एक चीज वहां पर काफी महंगी और एंटीक थी, और उसे कमरे के किंग साइड बेड के ऊपर एक गोल्डन खूबसूरत सा बड़ा सा झूमर लगा हुआ था, जिससे वह कमरा और भी खूबसूरत दिख रहा था। तभी उसकी नज़र कमरे के बेड के पीछे दीवार पर लगी एक बड़ी सी फोटो हो गई, और यह किसी और की नहीं अग्नि की थी, जिसमें अग्नि किसी राजा की तरह एक किंग साइज सोफे बैठा था। उसे फोटो को देखकर नेहा एक तक उसे तस्वीर को देखने लगी, जिसमें अग्नि काफी हैंडसम और एलिगेंट लग रहा था। वह खोए हुए उसे फोटो को अच्छी रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, छोटा पैकेट तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? यह आवाज सुनकर जैसे अपनी नींद से जागी हो, वह जल्दी से पीछे पलटी तो देखा तो हाथ बांध के अग्नि उसके जस्ट पीछे ही खड़ा था। उसको देखकर नेहा हड़बड़ा गई और बोली, वह हम यहाँ गलती से आ गए, हमको नहीं पता था कि यह आपका कमरा है, हम अभी जाते हैं।
यह बोलकर वहां से भागने की हुई कि उसके पर अचानक से नीचे बिछी कारपेट में फंस गया और वह कुछ गिरने की हुई कि अग्नि ने जल्दी से नेहा की कमर को थामकर उसको संभाल लिया, पर खुद का बैलेंस नहीं बन पाया और उसके साथ ही वह बेड पर जा गिरा। अब नजर यह था कि नेहा बेड लेटी हुई थी और उसके ऊपर अग्नि था और वह दोनों एक दूसरे की बिल्कुल पास थे। उनके होठों के बीच बस 2 इंच का फैसला था। वही अग्नि की धड़कने तो नेहा के इतने पास आने से ही काफी तेज से धड़क रही थी। वही नेहा का भी यही हाल था। अग्नि के इतने पास होने से उसका भी दिल और रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था और उसको अपने फेस पर अग्नि की सांस महसूस हो रही थी। वही अग्नि एक तक नेहा को बड़े गौर से देख रहा था। उसकी नजर उसके चेहरे से होते हुए उसके होठों पर जा ठहरी, जिसे देख अग्नि मन मचलने लगा। हर हर महादेव। CH-25 अग्नि, नेहा फर्स्ट किस और जुनूनियत। अब तक नेहा अग्नि कमरे में कुहू खोजते हुए आ गई थी। अब आगे अग्नि गौर से नेहा के होठों को देख रहा था और वही नेहा भी अग्नि हैंडसम फेस में कहीं खो सी गई थी कि तभी नेहा की आंखों के सामने नावेल वाली नेहा का हुए टॉर्चर याद आ गए और नेहा अपने होश में आगे। नेहा अपने नजरें झुकते हुए अग्नि को खुद से दूर करते हुए बोली, हटिए, हमारे ऊपर से क्या कर रही हैं? अपना हाथी जैसा शरीर लेकर मेरे ऊपर लेते हुए हैं, क्या करने मरने का इरादा है? यह बोलकर अपने मुंह बनाने लगे और वही अग्नि जो खोए हुए नेहा को देखने में व्यस्त था, वे अपने होश में आया और उसकी बातें सुनकर उसको भूलने लगा और उड़ते हुए बोला, छोटा पैकेट, तुमने मुझे हाथी कहा, तुम ही मेरा शरीर हाथी जैसा लगता है। यह बोलते हुए उसको घूरने लगा और मन में सोचने लगा कि मेरे इस जिम में बनाए गए डैशिंग बॉडी को यह हाथी जैसे बोल रही है। और वही उसकी बात सुनकर नेहा अपने मुंह बनाते हुए बोली, और नहीं तो क्या मेरे जैसी मासूम सी बच्ची पर आपका यह पहाड़ जैसा हाथी जैसा शरीर लेकर मुझे अपने नीचे दबे हुए हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी परलोक सुधर जाऊंगी। तो क्या कहूँ, हाथी ना कहूँ तो है नहीं? तो यह बोलकर अपने मुंह बना दिए। वही अग्नि उसकी बात सुनकर नेहा को बुरी तरह से घूमने लगा और अपने दांत पीसते हुए बोला, छोटा पैकेट, तुम्हारे जुबान कुछ ज्यादा ही कैंची की तरह चलते हैं। इस जुबान पर थोड़ा लगाम लगा हुआ ना, इसको बंद करना मुझे अच्छे से आता है। हमेशा बड़बड़ करती रही होती हो, बकबक मशीन कहीं की। और वही अग्नि का खुद को बकबक मशीन कहना नेहा पूरी तरह चढ़ गई और घूरते हुए जैसे ही बोलने की हुई, मैं आपकी हिम्मत, मुझे इतना ही बोल पाई थी। उसकी आवाज उसके मुंह में ही रह गई क्योंकि अग्नि ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया था। अग्नि ने तो सिर्फ उसको चुप करने के लिए किया था, पर नेहा को होठों को छूते ही अग्नि को एक नया और अलग एहसास हुआ और अग्नि उसे एहसास में कहीं खोस गया और धीरे धीरे नेहा को किस करने लगा। और वही नेहा जो बोलने वाली थी, अग्नि के ऐसे करते ही उसकी आंखें जैसे बाहर आने को हो गई। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके अग्नि को देख रही थी और जब उसको अपने होठों पर अग्नि के होठों की हरकत महसूस हुई तो वह अग्नि को से अपने आप को छुड़ाने लगी। और वही अग्नि को नेहा का खुद को छुड़ाना पसंद नहीं आया तो वह और डिपली उसको किस करने लगा और नेहा के मुंह में इंटर करने की कोशिश करने लगा, पर नेहा ने अपना मुंह बंद रखा था जिससे अग्नि उसको मुंह में इंटर नहीं कर पा रहा था। तो उसने नेहा की कमर पर पिच किया जिसकी वजह से नेहा के मुंह से आ निकल गई और उसका मुंह खुल गया, जिसका फायदा उठाकर अग्नि नेहा के मुंह में अपने जीव इंटर कर दिया और उसको फ्रेंच किस करने लगा। वहीं अब नेहा की सांस उखड़ने लगी थी। नेहा को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें अभी रुक जाएंगे। वह अग्नि को खुद से दूर करने लगी। वही अग्नि अपनी किस करने में व्यस्त था और जब उसको भी नेहा की सांस उखड़ते हुए महसूस हुई, उसने धीरे से अपने होठों को नेहा के होठों से अलग कर दिया और वही उसके होठों से अपने होठों को आजाद होते ही नेहा तेजी से सांस लेने लगी। वही अग्नि नेहा को लेकर दूसरी साइड पलट गया। अब नर अग्नि के ऊपर थी और अग्नि नीचे। नेहा का सिर अग्नि के सीने पर था और वह लंबी लंबी सांस ले रही थी। अग्नि अपने एक हाथ नेहा के कमर पर रखा था, दूसरे हाथ से नेहा के सिर को सहला रहा था, नेहा को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। वही जब नेहा ने खुद को काबू कर लिया और अग्नि से दूर होते हुए बेड पर ही बैठ गई और पास में ही रखे पीलो को उठाकर अग्नि को मारते हुए बोली, आपकी हिम्मत को कैसे हुई हमारी पहली किस चुराने की? हमने अपनी पहली की अपने बॉयफ्रेंड के लिए रखी थी, आपकी हिम्मत
मत कैसे हुई, आपने हमारी पहली किस्त कैसे ली, यह बोलते हो उसको करने लगी। और वही अग्नि नेहा के ऐसे पी लो मरने से हैरान हो गया था और उसको अंदर से यह जानकर काफी खुशी हुई कि यह नेहा की पहली किस है, पर उसकी यह बात सुनकर कि यह वह अपने बॉयफ्रेंड के लिए रखा है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने नेहा के हाथ से पीलो खींच के फेंक दिया और नेहा के हाथ को थाम के अपने ऊपर खींच लिया और अपनी बाहों में करते हुए बोला, क्या बोला तुमने, अपनी बॉयफ्रेंड के लिए रखा है, भूल जाओ क्योंकि अब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा, क्योंकि यू आर ऑन माई छोटा पैकेट, तुम्हारी किस, क्या अब तुम भी मेरी हो तो दूसरे लड़के के पास जाने की बात भूल जाओ क्योंकि तुम अब से मेरी हो, यू आर ऑन माई। और यह बात अपने इस दिल दिमाग में बैठा लो और किसी भी लड़की के पास जाने की हिम्मत भी मत करना, वरना उसे लड़के की मैं वह हश्र करूंगा, उसकी रूह कांप जाएगी। यह बोलते हुए उसकी आंखों में नेहा के लिए एक जुनूनियत दिखाई दे रही थी। वही उसकी बात और उसकी आंखों में जुनूनियत देख नेहा को अंदर से पता नहीं क्यों डर लगने लगा, पर फिर भी अपने डर को काबू करते हुए खुद से अग्नि को छुड़ाते हुए बोली, आप शायद भूल रहे हैं कि हम वही हैं जिसने अपने सरेआम नेहा की मोहब्बत का रुखसत किया था। उसी दिन नेहा ने अपने दिल में उसे मोहब्बत को दफन कर दिया था। आपकी यह बातें और आपकी यह हरकतें आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, नहीं है हम आपके और आपका कोई हक नहीं है हम पर, तो दूर रहिए, मुझे नफरत करते हैं हम आपसे, छोड़िए हमने, और शायद आप भूल रहे हैं कि हम वही बदतमीज लड़की हैं, रिजेक्ट किया था। यह बोलते हुए खुद को छुड़ाने लगी और वहीं नेहा की बात सुनकर अग्नि एकटक नेहा को देख रहा था। हर हर महादेव।